कैसे हैं आप सब। मैं हूं तनु, आपकी ग्रामर टीचर, और आज मैं आपको बताऊंगी एक्सेप्शन टू यूजिंग द डेफिनिट आर्टिकल द। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि वेयर वी यूज़ द डेफिनिट आर्टिकल द। डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ कहाँ करते हैं, और यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एक्सेप्शन यानी कि कहाँ हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं, कहाँ हम डेफिनिट आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पीक्स ऑफ माउंटेन। पीक्स ऑफ माउंटेन, पर्वत के चोटियों के नाम के पहले, पर्वत के चोटियों के नाम के पहले आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है। आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता है, यानी कि पर्वत श्रेणियों के नाम के पहले हम द का यूज़ करते हैं, बट पीक ऑफ माउंटेन्स हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी पर्वत श्रेणी आए, सीरीज ऑफ माउंटेन आए, वहाँ आप द का यूज़ करेंगे, बट पीक ऑफ माउंटेन्स के साथ आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। कब? उनके नाम के पहले। पीक ऑफ माउंटेन्स, पीक ऑफ माउंटेन्स के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे। अब आ जाते हैं कुछ एग्जाम्पल, इसके मैंने दिए हुए हैं। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, अन्नपूर्णा और धवलागिरी। इसको चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं। जो पर्वत चोटियां हैं आपकी, उनको आप याद कर लेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा कि पर्वत चोटियों का नाम आपको याद रहेगा, और जब पर्वत श्रेणी का नाम आएगा तो आप उसको समझ जाएंगे, और पर्वत श्रेणी के साथ आप बिना कुछ सोचे समझे द का यूज़ कर देंगे। बट पर्वत चोटियों के नाम के पहले आप यूज़ नहीं करेंगे। वो क्रमशः कैसे हैं? माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, नंदा देवी, अन्नपूर्णा एंड धवलागिरी। अब आ जाते हैं, जब किसी नदी के नाम के साथ, जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो जो उस पर स्थित है, तो उस नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अभी आपने पर्वत चोटी की बात की, और अब मैं आपको बता रही हूँ नदी के नाम के साथ। जैसे नदी के नाम, केवल नदी का नाम दिया हुआ है, तो नदी के नाम के साथ आप द का यूज़ करेंगे, बट जब उसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ जाएगा, उस शहर का नाम, किस शहर का नाम? जो उस पर स्थित है, जो उस पर स्थित है, तो आप उस नदी के नाम के पहले द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जब किसी नदी के नाम के पहले, जब किसी नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ा हो, उस शहर का नाम जुड़ा हो जो उस पर स्थित है, जो उस पर स्थित है, तो उस नदी के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल में है न्यू कैस्टल अपॉन टाइम, न्यू कैस्टल अपॉन टाइम। तो न्यू कैस्टल अपॉन टाइम क्या है? एक नदी है, और नदी क्या है? उस शहर से जुड़ा हुआ है, उस शहर के से जुड़ा हुआ है, उस शहर के नाम से जुड़ा हुआ है जो उस पर स्थित है, इसलिए यहाँ द का यूज़ नहीं हुआ है। स्टार्ट फूड ऑन एवॉन, तो ये क्या है? ये भी आपका यहाँ दिया हुआ है कि उस शहर का नाम जुड़ा हो जो उस पर स्थित है, तो यहाँ भी शहर का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम द का यूज़ नहीं किए हैं, आर्टिकल द का यूज़ नहीं किए हैं। अब आ जाते हैं बे को लेकर। पहले हमने आप पढ़ा कि नहरों के नाम के पहले, नहरों के नाम के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, बट नहरों के नाम के साथ, अगर नहरों के नाम के साथ क्या जुड़ा हो?
नहरों के नाम के साथ नहरों के नाम के साथ तो दी नहीं इसमें, नहरों के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ गया, यानी हडसन बे, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये यहाँ मिस्टेक हो गया है प्रिंट करने में, हडसन की खाड़ी। तो वहाँ भी आप यानी नहरों के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ गया, हडसन की खाड़ी जुड़ गया, नदी के नाम के साथ उस शहर का नाम जुड़ गया, तो आप वहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। किसी खास द्वीप के नाम के पहले, किसी खास द्वीप के नाम के पहले, मैंने आपको बताया था कि द्वीप समूहों के नाम के पहले द का यूज़ होता है, बट अगर वो कोई खास द्वीप है तो उसके नाम के पहले द का यूज़ नहीं होगा, जो मैंने यहाँ दे रखा है नीचे एग्जाम्पल के स्वरूप। तो अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि जावा जो है द्वीप, जावा जो है द्वीप, ये क्या है, खास द्वीप है। सुमात्रा भी एक खास द्वीप है, शेलान खास द्वीप है, एंड साइसिली भी आपका खास द्वीप है। तो इन सारे खास द्वीपों के नाम के पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसलिए अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाते हैं नागरिकता सूचक शब्दों का यूज़ हम कैसे कब कहाँ करते हैं। जैसे नागरिकता सूचक शब्द है तो नागरिकता सूचक, मैंने आपको बताया था कि नागरिकता सूचक शब्दों के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, बट यदि नागरिकता सूचक शब्दों का प्रयोग काउंटेबल नाउन के रूप में हो तो आवश्यकता अनुसार एन का यूज़ होता है। अगर वह काउंटेबल नाउन के रूप में हो, यदि नागरिकता सूचक शब्द जो है आपका वह काउंटेबल नाउन के रूप में है तो आप वहाँ एन का यूज़ करेंगे, न कि द का। जैसे चाइनीज़ है, चाइनीज़ है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, अ चाइनीज़ का यूज़ करेंगे, द चाइनीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। अ नेपालीज आपका करेक्ट है, अगर आपने द नेपालीज कर दिया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। एन इराकी, एन इजरायली, तो एन इराकी एंड एन इजरायली ये क्या हो गया आपका काउंटेबल नाउन हो गया। एक इजरायली पर्सन की बात हो रही है, एक चाइनीज़ पर्सन की बात हो रही है, एक नेपालीज की बात हो रही है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, एन का यूज़ करेंगे। अगर काउंटेबल नाउन के रूप में आपको दिख रहा है ये नागरिकता सूचक शब्द, ये नागरिकता सूचक शब्द काउंटेबल नाउन के रूप में दिख रहा है तो वहाँ आप बिना कुछ सोचे समझे एन का यूज़ कर देंगे। इसी प्रकार धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले, मैंने आपको बताया था इसके प्रीवियस वीडियो में कि धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले यानी रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले आप द का यूज़ करते हैं, बट धार्मिक ग्रंथों के नाम के पहले यदि आथर यानी उसके लेखक का नाम आ जाए तो वहाँ पे आप द का यूज़ नहीं करेंगे। यदि रिलीजियस बुक्स के नाम के पहले आथर यानी लेखक का नाम आ जाए तो आप वहाँ द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, वाल्मीकिज रामायण, वाल्मीकिज रामायण, तो वाल्मीकिज रामायण यहाँ पे आपका करेक्ट है, वाल्मीकिज रामायण आपका यहाँ करेक्ट है, और वाल्मीकिज द रामायण आपका यहाँ रॉन्ग हो गया है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया है, रामायण एक हमारी क्या है, धार्मिक ग्रंथ है, एक हॉली बुक है, इसके साथ हमने वाल्मीकिज जोड़ दिया तो वाल्मीकिज रामायण कर दिया, तो ये यहाँ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड में आपका यहाँ द का यूज़ हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत है। इसी प्रकार कुछ और भी सेंटेंसेस हैं, जैसे कि अगर द रामायण ऑफ वाल्मीकि, ये 2 बार प्रिंट हो गया ऑफ, ये गलत हो गया है। द रामायण ऑफ वाल्मीकि, द रामायण ऑफ वाल्मीकि, तो ये भी आपका करेक्ट हो गया, यानी कि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, यानी रामायण
वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे द रामायण ऑफ वाल्मीकि, वाल्मीकि का रामायण, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, वाल्मीकि's रामायण या द रामायण ऑफ वाल्मीकि। अभी आपने इसके ऊपर वाले सेंटेंस में देखा कि यहाँ वाल्मीकि's द रामायण, वाल्मीकि's द रामायण, तो ये आपका सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब आ जाते हैं दिशाओं के नाम के साथ। तो दिशाओं के नाम से किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो, दिशाओं के नाम से किसी स्थान विशेष का नाम स्टार्ट हो तो स्थान विशेष के नाम के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि दिशाओं के नाम के साथ आप द का यूज़ करते हैं। इन द वेस्ट, इन द नॉर्थ, ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। बट अगर यहाँ पे द वेस्ट बंगाल, द वेस्ट बंगाल, द वेस्ट बंगाल आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। द वेस्ट बंगाल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस वेस्ट, ये दिशा जो है, इस वेस्ट के साथ क्या जुड़ गया है, स्थान विशेष का नाम जुड़ गया है। क्या जुड़ा है, स्थान विशेष का नाम जुड़ा है। सो यहाँ पे आप द वेस्ट बंगाल अगर करते हैं तो वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा और वेस्ट बंगाल क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी दिशाओं के नाम के साथ किसी स्थान का नाम आ जाता है तो आप वहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। अगर दिशाओं के नाम के साथ किसी स्थान विशेष का नाम नहीं है तब आप वहाँ द का यूज़ करेंगे। यानी जो भी आपके डायरेक्शन है चारों, उन चारों डायरेक्शन के साथ आप क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ उसके पहले करेंगे। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अब है आपका द नॉर्थ कोरिया। तो द नॉर्थ कोरिया, कोरिया क्या है, एक स्थान है। कोरिया एक स्थान है और नॉर्थ आपका क्या है, डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन के साथ नाम जुड़ गया है, एक शहर का नाम, एक स्थान का नाम जुड़ गया है। सो यहाँ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। इसी तरह से है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया भी देखिए, नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ डायरेक्शन है आपका, कोरिया क्या है, प्लेस है, वो स्थान है। तो नॉर्थ कोरिया आपका करेक्ट हो गया। अगर यहीं आप द नॉर्थ कोरिया यहाँ करेंगे तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी डायरेक्शन के नाम के साथ किसी शहर का नाम जुड़ जाए तो आप जब भी किसी शहर के नाम के साथ, सॉरी, किसी दिशा के नाम के साथ शहर का नाम जुड़ जाए तो आप वहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। हमेशा याद रखिएगा दिशाओं के नाम के साथ द का यूज़ आप नहीं करेंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ और मैंने इसको डिटेल में लिख के आपको समझाया हुआ है। आप चाहें तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं ताकि आपको कभी भी लर्न करने में या अपना एक्सरसाइज सॉल्व करने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।